Hello everyone. In today's video we are going to discuss about norma lateralis. Norma lateralis is a lateral view of the skull. जब भी हम किसी स्कल को लेटरल साइड से देखेंगे तो जो हमको व्यू मिलता है उसको हम नॉर्मा लेटरलिस बोलते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी बोन्स हैं जो नॉर्मा लेटरलिस को फॉर्म करती हैं. तो दीज आर फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन एंड सिफेनॉइड बोन. ओके. और व्हाट आर द बोन्स इन फेशियल स्केलेटल? नेजल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन एंड मैंडिबल बोन. ओके. तो नॉर्मल लेटरलिस में दो पार्ट आ जाते हैं, एक तो कैलवेरिया होता है, एक फेशियल स्केलेटल होता है लेटरल साइड. सबसे पहले हम देख लेते हैं पैराइटल बोन. तो पैराइटल बोन में क्या रहता है? दो सरफेसेस रहती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है जो बाहर से हमको दिख रही है, इंटरनल जो कि अंदर है. एंड चार बॉर्डर्स रहते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ओके. अब नाउ इट हैज़ ऑल्सो 4 एंगल्स. इसमें 4 एंगल्स रहते हैं ना. वो फर्स्ट इज एंटेरो इन्फीरियर. तो एंटीरियर बॉर्डर पे जो इन्फीरियरली एंगल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एंटेरो इन्फीरियर और सिफेनॉइडल एंगल, बिकॉज इट प्रेजेंट नियर दी सिफेनॉइड बोन, ऑलमोस्ट ऑन दी सिफेनॉइड बोन. ओके. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइज एट दी टेरियन और साल्वियन पॉइंट. व्हाट इज टेरियन और साल्वियन पॉइंट? इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द फ्रंटल, सिफेनॉइड, टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन. ये आपको दिख रहा होगा, फ्रंटल, पैराइटल एंड येलो वन सिफेनॉइड एंड द ग्रीन वन टेम्पोरल. तो ये चार जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट को नाम दे दिया गया है टेरियन और साल्वियन. ओके. तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है कि जहाँ पे टेरियन होता है वहाँ पे ये बोन्स आती हैं, जंक्शन बनता है, वहाँ पे थोड़ी सी थिन हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या है, फ्रैक्चर के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ओके. ये हमको क्लियर हो गया एंटेरो इन्फीरियर एंगल. नाउ we'll move to the anterior superior angle, second angle in the parietal bone. तो anterior superior angle को हम क्या करेंगे? एंटीरियर बॉर्डर पे जो सुपीरियरली प्रेजेंट है वो, उसको हम और क्या बोलेंगे? फ्रंटल एंगल, क्योंकि फ्रंटल बोन के पास में है. और इट लाइज एट द ब्रैगमा. एंड नाउ व्हाट इज ब्रैगमा? ब्रैगमा इज द पॉइंट at which the coronal and sagittal sutures meet. Coronal suture is the suture between frontal and parietal and sagittal suture is between two parietal bones. Okay. तो यहाँ पे ये जो नॉर्मा वर्टिकलिस हम देखेंगे उसमें हमको ब्रैगमा क्लियर दिख जाएगा. एंड द नेक्स्ट एंगल इज पोस्टेरो इन्फीरियर. पोस्टीरियरली बॉर्डर पर जो इन्फीरियरली प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पोस्टरो इन्फीरियर एंगल और मेस्टोइड एंगल, बिकॉज दिस present near the mastoid process of temporal bone. Okay. This lies at the asterion. What is asterion? Asterion is a junction point between parietal, temporal and occipital bone. इन तीनों बोन का जो जंक्शन पॉइंट बनता है, जहाँ पे तीनों बोन के आपस के जो सूचर्स हैं वो मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टेरियन. ओके. ये पॉइंट्स थोड़े मतलब याद होने चाहिए हमको, एग्जाम में भी आ जाते हैं और बेसिकली हमको इतना नॉलेज होना चाहिए. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज पोस्टीरो सुपीरियर. तो posterior superior is present on the posterior border superiorly. This is also called occipital bone because it present towards the occipital bone and lies at the lambda. Now what is lambda? Lambda is a point where sagittal and lambdoid sutures meet. जहाँ पे sagittal और lambdoid suture मिलते हैं तो वहाँ पे एक lambda का साइन बनता है, जो कि हम नॉर्मा वर्टिकलिस में और क्लियरली हमको दिख जाएगा. तो उसको हम lambda बोलते हैं, जहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? पोस्टीरियर और सुपीरियर. ओके. अब हम इसमें बाकी बोन्स के मेन फीचर्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ऑसिपिटल बोन. ऑसिपिटल बोन के क्या क्या फीचर्स रहते हैं, जैसे हमने नॉर्मा फ्रंटालिस में देखे थे, सरफेसेस, एंगल्स एंड ऑल. तो ऑसिपिटल बोन में सबसे पहले होता है स्क्वेमस पार्ट. दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन. जैसे कि टेम्पोरल बोन में भी स्क्वेमस पार्ट होता है, फ्रंटल बोन में भी था स्क्वेमस पार्ट, वैसे ही इसमें भी होता है. एंड 2 कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड. दोनों साइड में कॉन्डाइल्स बने होते हैं जिनको हम जगलर प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हमको इन्फीरियर व्यू में या पोस्टीरियर व्यू में ढंग से दिख जाएंगी, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. एंड देयर आर बेसिलर पार्ट. बेसिलर पार्ट ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो जाए, बेस में प्रेजेंट होगा. जो नॉर्मल बेसल इसमें हमको दिख जाएगा वो होगा बेसल पार्ट. ओके. बेसिलर पार्ट. नाउ द सिफेनॉइड बोन. सिफेनॉइड बोन हमको सबको पता है कि बटरफ्लाई से रिजेंबल करती है. तो नंबर फर्स्ट इज बॉडी एंड द 2 लेजर विंग्स, 2 ग्रेटर विंग्स एंड 2 टेरागॉइड प्रोसेस. जो टेरागॉइड प्रोसेस है दे रिजेंबल विद द लेग्स ऑफ बटरफ्लाई. ओके.
एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में क्या रहता है, टेम्पोरल बोन में काफ़ी पार्ट्स रहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो इसमें होता है स्क्वेमस पार्ट, द मेन पार्ट, ये जो हमको दिख रहा है ना ऊपरी सिफेनॉइड बोन के बगल से, एंड द पेट्रोमस्टॉइड पार्ट जो स्क्वेमस पार्ट के नीचे है, दैट इज पेट्रोमस्टॉइड पार्ट। एंड नेक्स्ट वन इज टिम्पैनिक पार्ट एंड स्टाइलर प्रोसेस। स्क्वेमस, दिस इज पेट्रोमस्टॉइड, दिस इज टिम्पैनिक एंड दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके, अभी हमारा क्या हो जाता है, लेटरल जो पोर्शन है इसमें हमारा कैलवेरिया भी आ रहा है और फेशियल स्केलेटल भी आ रहा है। तो हम देख लेंगे कैलवेरिया जो हमारा है, इसमें लेटरल कैलवेरिया जो हमको दिख रहा है वो कैसे, मतलब एक रे डायग्राम टाइप का मैंने खुद से याद करने के लिए बनाया है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो जिससे हमको थोड़ा एकदम व्यू दिख जाएगा। जब भी हम सोचेंगे नॉर्मल लेटरलिस का तो वो हमको एकदम दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसे होता है। तो सबसे पहले इसमें कौन सी बोन प्रेजेंट है, फ्रंटल बोन। इसके बगल में प्रेजेंट है पैराइटल बोन एंड इसके बगल में प्रेजेंट है ऑसिपिटल बोन। ओके, एंड नाउ नीचे क्या प्रेजेंट है, सिफेनॉइड बोन, एंड सिफेनॉइड बोन के बगल में प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन। क्लियर। अभी क्या है, ये पांचों बोन एक दूसरे से सूचर से जुड़ी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या क्या, मतलब ऑब्वियसली जॉइंट है तो इसमें क्या क्या कौन कौन से सूचर फॉर्म हो रहे हैं, कौन किससे कैसे फ्यूज़ है एंड ऑल, ये सब चीज़ हम इसमें देख लेंगे। तो फ्रंटल पैराइटल से जुड़ी है, पैराइटल ऑसिपिटल से, और फ्रंटल सिफेनॉइड से, हमको डायग्राम में दिख रहा है सिफेनॉइड, टेम्पोरल से और टेम्पोरल ऑसिपिटल से। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो फ्रंटल और सिफेनॉइड बोन है ये दोनों फ्यूज़ होती हैं एंड ये दोनों का फ्यूज़ वाला पार्ट है वो पैराइटल बोन से जाके फ्यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच का सूचर होता है उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। ओके, ये वाला सूचर जो है वो कोरोनल सूचर है। एंड द सूचर बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन इज लैम्डा सूचर, सॉरी लैम्डॉइड सूचर। ओके, एंड द थर्ड वन सिफेनॉइड बिटवीन सिफेनॉइड बोन एंड टेम्पोरल बोन, दिस इज सिफेनोस्क्वेमस सूचर, क्योंकि ये सिफेनॉइड एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बीच में बन रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज बिटवीन टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन विच इज़ कॉल्ड ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। ओके, अभी क्या हुआ, फ्रंटल और जो सिफेनॉइड है ये मिली और ये ऐसे करके पैराइटल बोन के साथ फ्यूज़ हो रही हैं। तो इस यहाँ जो फ्यूज़ होके जो बना रही है उसको हम बोलेंगे सिफेनोपैराइटल सूचर। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा कि लेटरल पोर्शन ऑफ कैलवेरिया है वो कैसे क्या फॉर्म हुआ। अभी हम एक बार टेम्पोरल बोन को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टेम्पोरल बोन में हमने सबसे पहले देखा था स्क्वेमस पार्ट प्रेजेंट था। स्क्वेमस पार्ट में भी काफ़ी फीचर्स हैं, ये लार्ज होता है, फ्लैट होता है एंड इट फॉर्म्स द एंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो हमको इसमें दिख रहा है डायग्राम में कि जो ऊपर है ये प्रेजेंट और एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो एंटीरियर और सुपीरियरली, अभी ये जो हमको प्रोसेस दिख रही है वो थोड़ा 3D में है, देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे ही होती है नीचे वाली। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसका आर्टिकुलेशन देखेंगे। आर्टिकुलेशन एंटीरियरली दिस इज आर्टिकुलेटिंग विद द सिफेनॉइड बोन। हमको दिख रहा है ग्रेटर विंग ऑफ सिफेनॉइड बोन कहाँ पे फ्यूज हो रहा है, ये हमने देखा था सिफेनो स्क्वेमस सूचर्स बन रहा है यहाँ पे, हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, एंड सुपीरियरली दिस इज आर्टिकुलेटिंग विद द पैराइटल बोन एट द स्क्वेमस सूचर। ओके, स्क्वेमस पार्ट से बन रहा है पैराइटल बोन और उसके बीच में सूचर, तो इसको स्क्वेमस सूचर बोलेंगे। क्लियर। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज जाइगोमेटिक प्रोसेस। जाइगोमेटिक प्रोसेस क्या होता है, एक बोनी प्रोमिनेंस टाइप का इधर से निकल आता है, पोस्टीरियरली एक बोनी प्रोमिनेंस यहाँ से ही आ रहा है, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस बना लेता है एंड दिस आर्टिकुलेट्स विद दी टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। टेम्पोरल प्रोसेस जो हो रहती है उसके साथ फ्यूज़ होकर जाइगोमेटिक आर्च बनाता है। ओके, जाइगोमेटिक बोन में हमने देखा ही था प्रोसेस, तो उसमें टेम्पोरल प्रोसेस थी। तो जो टेम्पोरल प्रोसेस थी वो ऑफ जाइगोमेटिक बोन, दिस इज जाइगोमेटिक, ये जाइगोमेटिक बोन की टेम्पोरल प्रोसेस है एंड दिस इज जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये दोनों फ्यूज़ होके एक ब्रिज टाइप का एक तरीके से देख ले जुड़ रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाइगोमेटिक आर्च बोलती हैं, हम उसको जाइगोमेटिक आर्च बना रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अ टिम्पैनिक पार्ट। Tympanic part is present immediately below the origin of the zygomatic process। zygomatic process का जहाँ से origin हो रहा है, ऑब्वियसली ये मतलब कहीं से तो शुरू हुआ होगा, ये जो प्रोमिनेंस है वो कहीं से शुरू हुआ होगा, फिर आगे जाके बड़ा होगा। तो जहाँ से इसका origin है यहाँ से इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है टिम्पैनिक पार्ट। ओके, एंड इट फॉर्म्स द फ्लोर एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। ओके, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस जो रहता है उसका फ्लोर और उसकी एंटीरियर वॉल फॉर्म करता है टिम्पैनिक पार्ट।
ओके, क्लियर। नाउ वील डिस्कस स्क्वेमस पार्ट, हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं पेट्रोमस्टॉइड पार्ट, इसका हमने लिखा था पहले ही। तो पेट्रोमस्टॉइड पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो पेट्रस पार्ट और एक मस्टॉइड पार्ट। तो जो पेट्रॉइड पार्ट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड दिस इज़ द पार्ट प्रेजेंट इन द इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल। इस इंफीरियर व्यू में हम इसको और क्लियरली देखेंगे, तो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे उसको समझेंगे। एंड तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मस्टॉइड पार्ट इसका हम देखेंगे। तो मस्टॉइड पार्ट में क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस इट कंटिन्यूज विद द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के जो स्क्वेमस पार्ट है वहाँ से कंटिन्यू होकर नीचे एक अलग से पार्ट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मस्टॉइड पार्ट। मस्टॉइड पार्ट के रिलेशंस क्या होते हैं, सुपीरियरली पैराइटल बोन प्रेजेंट होती है इसकी, और ये उससे फ्यूज़ होके वो बनाता है सूचर, उसको बोलते हैं पैराइटोमस्टॉइड सूचर। ओके, एंड पोस्टीरियरली दिस इज फ्यूजिंग विद द ऑसिपिटल बोन, और जिसके साथ कौन सा वो बना रहा है, ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। ओके, ये सूचर्स के नाम तो काफ़ी ईजी हैं, ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर एंड दिस इज पैराइटोमस्टॉइड सूचर एंड दिस इज स्क्वेमस सूचर। तो ये ऐसे हमारा मतलब कंटिन्यू हो गया, पैराइटोमस्टॉइड सूचर ही आगे स्क्वेमस सूचर में। एंड द नेक्स्ट वन इज मस्टॉइड प्रोसेस। मस्टॉइड प्रोसेस, व्हाट इज मस्टॉइड प्रोसेस? मस्टॉइड प्रोसेस द इंफीरियर बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द मस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में जो इंफीरियरली बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं मस्टॉइड प्रोसेस। एंड जस्ट इंफीरियर टू दिस प्रोसेस अनदर बोनी प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया। अब हम इसमें देखेंगे फेशियल स्केलेटल पार्ट ऑफ दिस नॉर्मल लेटरलिस। तो नंबर वन इज जाइगोमेटोफेशियल फोरामेन, जो कि लेटरल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन पे प्रेजेंट रहते हैं। इसके कंटेंट हो जाएंगे जाइगोमेटिक फेशियल नर्व एंड वेसल्स एंड दी मैंडिबल। जहाँ पे हमने देखा था फ्रंटल में तो बोन्स और रेमस नॉर्मल दिख रहे थे, बट यहाँ पे आके रेमस ने दो प्रोसेसेस लिए हैं, वन इज कॉन्डाइलर प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। तो कॉन्डाइलर प्रोसेस क्या रहता है, टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, एंड कोरोनॉइड प्रोसेस जो रहता है वो एक टेम्पोरलिस मसल होती है, उसको अटैचमेंट देता है। ओके, सो नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रामेंटल ट्रायंगल और मस्टॉइड फोसा। तो जो सुप्रामेंटल ट्रायंगल है इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट समथिंग आसपास ऑफ किसके, इसके मस्टॉइड प्रोसेस के आसपास ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसके बॉर्डर्स देख लेते तो कंफर्म हो जाएगा कि एक तो होता है इसमें सुपीरियरली सुप्रामेंटल क्रेस्ट, जो जाइगोमेटिक बोन की ओरिजिन जो रहता है ना, जाइगोमेटिक प्रोसेस का ओरिजिन टेम्पोरल बोन की जाइगोमेटिक प्रोसेस का वहाँ पे प्रेजेंट रहता है जाइगोमेटिक आर्च, ये सुप्रामेंटल क्रेस्ट पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च। ओके, एंड द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द अकॉस्टिक म्यूटस। अकॉस्टिक म्यूटस का पोस्टीरियर और सुपीरियरली पार्ट रहता है वो, तो ये दो हो गए ओरिजिनल पार्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन वी ड्रॉ वर्टिकल टेंजेंट। जब हम एक वर्टिकल लाइन, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द बोनी अकॉस्टिक मीटस, तो बोनी एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस में अगर हम वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अब हम अगर इन तीनों लाइन को ड्रॉ करें और मिलाएं, जैसे पिछले वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसलिए हम इसको बोलने लगे ट्रायंगुलर डिप्रेशन। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन? द फंक्शन इज इट गाइड्स दी मस्टॉइड एट्रम। ये मस्टॉइड एट्रम को गाइड करता है, जो कि 1 सेंटीमीटर बिलो दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन जो प्रेजेंट है इसको गाइड करेगा। मतलब कि ऐसा रहता है ना कि अगर फोसा है तो ये चीज़ यहाँ से निकलेगी, नहीं तो फोसा वगैरह कहीं होंगे ही नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।